बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्लियर शैम्पू हर लम्हा पुरजोश पावर्ड बाय सनसिल्क एंड माइको। पीएसएल के मैचेस जारी हैं। आज एक अजीब व गरीब मैच हुआ है जो अपने मुकर्रर करदा वक्त से कोई 28 घंटे पहले खत्म हो गया है। ये मैच शुरू होते ही खत्म हो गया है। आज मुकाबला था मुल्तान और क्वेटा का। मुल्तान ने पहली बैटिंग की और 89 रन बनाए। एक आदमी ने नहीं बल्कि पूरी टीम ने मिलकर। इसमें रिजवान हाईएस्ट स्कोरर थे। बहरहाल 89 रन बनाए मुल्तान ने और पूरी टीम उनकी आउट हो गई। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 90 रन बनाकर आज का मैच 10 विकेटों से जीत लिया। पूरे मैच में मिलाकर बने 179 रन। पहले तालियां बजा दे, क्वेटा को मुबारकबाद दे दीजिए। बहुत सारे रिकॉर्ड बने आज के मैच में। 179 रन बने बतौर मजमुई। मुल्तान और क्वेटा के किसी भी मुकाबले में पीएसएल की तारीख में मिलाकर आज तक इतने कम रन नहीं बने। मुल्तान ये मैच हारा है 10 विकेटों से। पीएसएल की तारीख में विकेटों के एतबार से मुल्तान को इससे बुरी शिकस्त नहीं हुई। क्वेटा आज मैच जीता है 10 विकेटों से। पीएसएल की तारीख में विकेटों के एतबार से क्वेटा को इतनी बड़ी फतह कभी हासिल नहीं हुई। मैच खत्म हुआ है 79 गेंदों पहले। पीएसएल की तारीख में कोई भी मैच इतना जल्दी खत्म नहीं हुआ। तो आज रिकॉर्ड के अंबार लग गए हैं और अब जो पॉइंट्स टेबल है वो ये सूरत हाल बता रही है, बता रही है जो भी जिसको देख के बासित भाई बताएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है बहरहाल कि इट इज वेरी सेफ टू अज्यूम। इंटरेस्टिंगली पीएसएल से पहले मुल्तान सुल्तान के जो ओनर हैं अली तरीन साहब, उनके बयानात की वैसे वो सब डिस्कस हो रहे थे। लेकिन इस वक्त मुल्तान सुल्तान एग्जिट होने की सबसे पहली वाली टीम लग रही है बजाय, जिसने अब तक 7 मैच खेले हैं और 1 मैच जीता है और 6 मैच हारे हैं। यानी कि अगर यहां से मुल्तान अपने बाकी सारे मैच जीत जाता है अगर, तो भी उनके मिलाकर पॉइंट्स बनते हैं 8, जबकि इस्लामाबाद ऑलरेडी 10 पॉइंट्स कर चुका है, 5 मैच बाकी हैं। क्वेटा ऑलरेडी 8 मैच कर चुका है, 4 मैच बाकी हैं। लाहौर और कराची के 6-6 पॉइंट्स हैं और 4-4 मैच बाकी हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि शायद मुल्तान आगे का रास्ता ना बना पाए। लेकिन हमारे एनालिस्ट और पैनलिस्ट बताएंगे। आप सबके हम सबके बहुत ही हर दिल अजीज शख्सियत आज के मेहमान है, तो मैं उनका खास तारुफ कराना चाहता हूं। लेकिन सर नाराज ना हो जाए, इसलिए मैं पहले, चूंकि हमारे जो मेहमान हैं वो बहुत अजीम शख्सियत हैं, लेकिन जो ये मेहमान हैं वो बहुत कदीम शख्सियत हैं। तो मैं साईं का सबसे पहले तारुफ। सर मैं यहाँ पे हूँ। खैरियत से? ठीक है, तू बता क्या हाल है? आप मुझसे तू करके आप बात नहीं कर सकते। आप मेरे सामने बहुत छोटे हो। नहीं, बहुत सही है, बात ठीक है। नहीं वो सही है। आपके ख्याल में कौन सी टीम जीतेगी सर? मेरे ख्याल में तुम जीतो या हारो, हमको तुमसे सही है। हो गया, ये बातें हो गई ना। अभी आप बताएं ना, अपना तज्जिया बताएं। मैं एक पॉजिटिव बात करूंगा इधर, और मैं ये कहूंगा कोई जीत हार नहीं, सिर्फ क्रिकेट जीतेगी। सर ये बहुत पुरानी बात हो गई। मैं मेहमान का तारुफ मेरा ख्याल है कराया था। खवातीन हजरात, हमारे जो आज के मेहमान हैं, ऑफ कोर्स पाकिस्तान की हालिया तारीख में, और ये बगैर किसी मुबालगे के बात है, या पाकिस्तान की बतौर मजमूई तारीख में अगर सुपरस्टार्स जो पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए हैं उनकी फहरिस्त मुरतब की जाए, तो आप में से कोई भी इस बात से डिसएग्री नहीं करेगा कि इनके नाम के बगैर ये फहरिस्त नामुकम्मल है। अदाकार, हिदायतकार, प्रोड्यूसर, बेहतरीन होस्ट, मॉर्निंग शो किया, क्या कुछ नहीं किया, कमर्शियल ऑफ कोर्स, और जो कुछ किया है उसको 4 चांद लगा दिए हैं। आप सबके दिलों पर छाए हुए हैं, नाम ही काफी है। द सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान, फहद मुस्तफा सर। थैंक यू वेरी मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बहुत प्यारा। इसमें कोई शक नहीं है। बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का। थैंक यू सो मच। मैं आपका शो डेली देखता हूँ और मैं जरा ऐसे लेट के बस में सोफे पे देखता हूँ, तो मुझे आज रियलाइज हुआ बहुत लेट। पुरानी आदत है। तो आप लोग जरा बहुत लेट करते हैं शो, मुझे आज अंदाजा हुआ। आप लोगों के जागने पे तालियां वैसे इस बात में यार, तालियां होनी चाहिए यार। लेकिन बाद में मुझे फीडबैक देते रहते हैं शो में। आपने बताया आप लेट के शो देखते हैं। हाँ जी। तो जब लेट के आप बासित भाई को देखते हैं तो कैसे लगते हैं? बासित भाई कैसी फीलिंग आती है? बासित भाई हमेशा प्यारे लगते हैं माशाल्लाह, और तैयार लगते हैं माशाल्लाह। और कराची की जब हालात जरा खराब रहते हैं तो बहुत नाराज भी मुझे लगते हैं अक्सर, तो और दिल से निकलती है तो अच्छी बात लगती है। तो मसला है ना, आप ग्राउंड में जब जाते हैं तो कराची जीतता है, एक दूसरे साहब जाते हैं तो टीम हार जाती है। देखिए मसला मैं नहीं हूँ मसला तो आपके समझ गए। ऐसे ही है। अभी मैं चाहता हूँ ये लाहौर जाए,
नहीं जाए ना। नहीं कराची के अलावा मैचेस में बाकी मैचेस हाँ ऐसे आज आप थे मुल्तान वाले मैच में? आज मैं नहीं रहा था नहीं थे आप? अच्छा वो खुद ही हैं फिर। सर लेकिन आज यहाँ पे देख रहे थे। आज यहाँ पे देख रहे थे। लेकिन फाद भाई आपकी तो क्रिकेट की बहुत ही एक्सपर्टीज है, तो ये जिस तरह मैंने कहा मुल्तान सुल्तान पीएसएल से पहले फॉर वेरियस रीजंस अली तरीन साहब के बयानात की सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाली टीम थी। अब अनफॉर्चुनेटली ऐसा लग रहा है कि एग्जिट होने वाली सबसे पहली टीम होगी। ये क्या हुआ मुल्तान के साथ आपके साथ? सब तो वाटर कूलर ही है मेरे ख्याल से। नहीं नहीं बट आई थिंक देखिए मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल एक ओपिनियन है, वो ये है कि हमारे जितने भी खिलाड़ी, हमारी टीम में जितने भी वास्तविक खिलाड़ी हैं पाकिस्तान की टीम में इस वक्त, जितने भी बैटर्स हैं, जिस टीम में वो हैं, जिन पोजीशंस पे है, सिर्फ उन्हीं की सिलेक्शन का मुझे मसला लग रहा है। बाकी सब अपनी अपनी जगह ठीक ही है। अगर उनकी आगे पीछे स्विच कर दिया जाए तो ये टीमें और बेहतर करने लग जाएंगी। जिन्हें आप स्विच करने का बोल रहे हो दोनों टीम से बाहर हो गए। बस ये मसला ये है। वैसे इस पैनल का में से बासित भाई और कामरान का तो खास तौर पर ओपिनियन है, वो बासित भाई समझते हैं कि फॉर रिजवान इट्स ओवर फॉर T20, वो मतलब नहीं है, T20 के लिए मौजूद नहीं है वो। आई डोंट नो बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इस लेवल पे आके खेलते हैं तो आपको अपने अंदर गियर चेंज करने का भी एबिलिटी होनी चाहिए। जैसे अब ये तो मैं एक बात करूं जो गली की क्रिकेट खेलता है कि एक ही डायमेंशन में मैं खेलता हूं, लेकिन अगर आप आए हो, इट्स लाइक आप मुझे एक्टिंग में लो और आप मुझे बोलो कि आप हंस तो सकते, मैं रो नहीं सकता। मुझे तो दोनों चीजें करनी है। आप क्लियरली ये शोभा मिस कर रहे हैं जिसके बगैर मुकम्मल अदाकार ही नहीं है। एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि एज ए क्रिकेटर आपको एक होल पैकेज होना चाहिए और आपको हर तरह की क्रिकेट में वैसे ही खेलना चाहिए। और ये मसला सिर्फ रिजवान के साथ नहीं बल्कि हमारे बहुत सारे नामवर खिलाड़ियों के साथ है। लॉट ऑफ प्लेयर्स एंड देन मुझे ऐसा लगता है कि सुनने का मसला है। क्योंकि मैंने भी थोड़ा सा शो किया है क्रिकेट के ऊपर, तो मुझे जो प्रीवियस क्रिकेटर्स हैं वो एक बात बताते हैं कि हम बताते हैं तो कोई सुनता नहीं। 90s के लड़के आपको बताते हैं? 90s के नहीं है। अच्छा। ये इनके वाले हैं। अच्छा ये वाले ये कामरान भाई वाली है। ये भी वर्ल्ड कप जीते हुए भाई। 90s के हमारे लिए तो ये है वर्ल्ड कप जीते हुए। 90s वाला में तो ये नहीं याद। तो आपको ये फीडबैक मिलता है कि ये लड़के सुनते नहीं है, उनसे इतना सीरियस नहीं लेते हैं। Which I think overall is right now the situation of the nation also. When it कोई comes सुनने को to तैयार हाँ कोई सुनने को तैयार नहीं है, तो एक हमारी by default ऐसा हो गया, हम सुनना पसंद नहीं करते। और एक और ओपिनियन यहाँ पे मुसलसल पिछले इंटरेस्टिंगली 2-3 मेहमान जो आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं, आप बताएं एग्री करते हैं नहीं? वो कहते हैं कि उनको ये लगता है कि क्रिकेटर्स के जवाल की या क्रिकेट के जवाल की वजह ये कि जी वो बहुत सारा पैसा आ गया है, इसलिए वो पैशन ही नहीं रहा, वो प्रायोरिटी भी चेंज हो गई है। यार पैसा तो आईपीएल में आया, कल 2.5 करोड़ का एक बच्चा उन्होंने पिक किया, 14 साल का, 100 मार के गया, 1 करोड़ का। 35 बॉलों में हमारे कितने हुए वो करोड़? 3 करोड़। तो सोचे आप। तो मतलब आई थिंक पैसा तो देखें दुनिया भर में है, इन्वॉल्व है, बस मुझे ऐसा लगता है कि सिस्टम का फुकदान है, इट्स नॉट द मनी। मेरा बासित भाई कहते हैं कि बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं है, आपको पता है कि आप हैं और आप ही हैं, क्योंकि पीछे कोई लड़का ही नहीं, व्हेन यू नो कि आपकी रिप्लेसमेंट इजी नहीं है, तो फिर आप कहते हैं ठीक है, मैं मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। एक छोटी सी टीम मैं चलाता हूँ बासित भाई, मैंने परसों ये देखें, ये बाउंसर खाया है मैंने, अच्छा, और ये इतना जोर का मुझे लगा है। किस क्या नाम था उस आदमी का? जिस बॉलर का नहीं, तेज बॉलर था। अच्छा ठीक है। लेकिन मेरी टीम में 2-3 लोग परफॉर्म नहीं कर रहे थे, मैंने 2 मैचों में बेंच किया उनको। हाँ, उसके अगले मैच में उन्होंने खेला है और 50 रन मारे हैं। तो ये तो जिसको छोटी सी टीम है, ये तो 4 साल से 5 साल से कहते हुए आ रहे हैं, आप बैकअप प्लेयर बनाएं, खिलाएं, छोटी टीमों बैकअप प्लेयर बनाएं। तो ये बताइए पाकिस्तान की टीम पे। यस सर, यही साहबजादा फरहान जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। जी। जब सेंचुरी, हाफ सेंचुरी, जब ऑस्ट्रेलिया गया तो वहां पे ओपन करा दिया, जहां पे ओपनिंग करानी चाहिए वहां 6-7 नंबर पे भेज दिया। तो ये वो ज्यादतियां हैं जो सामने आती हैं सबके। ये फैसले कौन करता है? टीम के कप्तान, टीम का जो रोटी ग्रुप बोलते हैं, 4-5 बंदे हैं उसमें। कोच भी है इसमें, कोच भी है, चीफ सेलेक्टर भी है, एक बंदे का डिसीजन नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन यह है कि आपको एज अ टीम काम करना पड़ता है कि आपने प्लेयर्स कैसे बनाने, क्रिकेट को कैसे लेके जाना। हम जैसे फवाद भाई ने बताया कि हमने टाइम के साथ साथ अपने गेयर कैसे चेंज करना है, क्रिकेट किस तरफ जा रही है उस तरफ हम लोगों ने सोच के अपनी क्रिकेट चलानी होती है। इस तरफ ध्यान नहीं गया, ध्यान ये गया कि ये मेरा फेवरेट है, ये टीम में आ जाए, ये खेलता जाए, ये उसको 30 मैच मिल जाए, बेशक ना करे, खेलता जाएगा। उसके पीछे जो लड़का लगा होगा खेलने के लिए वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो ये चीजें चलती गई हैं 5-6 साल से, जिसका नुकसान। मैं नजीब से ये पीएसएल मुल्तान का पूछूं, आपको लगता है कि कहीं कहीं में सोशल मीडिया का किरदार भी है कि वो
जब आपको हाथ के हाथ फीडबैक आ रहा होता है, बहुत कुछ आ रहा होता है, तो फिर आपकी वैसी प्रायोरिटीज अप्रोच सब बदल ही जाती है एज कम्पेयर टू कामरान भाई एरा और बासित भाई एरा। ये आप आई थिंक इनका एरा कंपैरेटिवली मुझे लगता है आसान भी था, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ प्रेशर इन प्लेयर्स के ऊपर। मेरी क्योंकि इनसे दोस्ती भी है सबसे, बाबर से और इन सारे लोगों से, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप इस नॉइज को खत्म नहीं कर सकते हैं, आपको सुनाई भी इम्पैक्ट करती है, एक प्रेशर एड ऑन होता है डेफिनेटली। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनके लिए भी मुश्किल है, लेकिन जाहिर सी बात है प्रोफेशनल्स हैं तो इन सबको फिर इसके साथ कोप अप करके आगे बढ़ना भी चाहिए। टॉकिंग अबाउट पीएसएल, आपको लगता है इट इज ऑलमोस्ट ओवर फॉर मुल्तान सुल्तान? जी, आज रिजवान ने जो बात की है कि ये उससे जीत जाए, वो उससे जीत जाए, अच्छा वाला सीन शुरू हो गया, मैंने नहीं देखा, मुझे पसंद नहीं है ये उन्होंने कहा है। तो अब सिचुएशन में तो वो अपने आप को खुद वहीं ले आए हैं, क्योंकि नेट रन रेट भी इतना खराब है। तो बहुत ये पेपर पर टीम कमजोर थी या खेल ही बुरा है? मुल्तान के साथ इतना बुरा क्या हो गया कि 7 में से 6 मैच हार गई? पेपर पर भी कमजोर थी, बॉलिंग इनकी वीक है, बैट्समैन इनके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वन डायमेंशनल से हैं, और जब टीम हारती जाती है ना तो फिर चीजें और ज्यादा आइडेंटिफाई होती जाती हैं। ये टीम तो 4 नजर आ रहा है, फाइनल्स खेली है ये टीम, और बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे ख्याल से फॉर्म ठीक नहीं है, बिलीव नहीं है, जिसकी वजह से हार भी रहे हैं, तो मोराल बहुत नीचे गया हुआ। टीम ऑन पेपर देखी जाए तो ठीक मुझे लग रही है, अच्छी टीम है ये। अभी तक जो टीमें चल रही है ना उनके फॉरेन प्लेयर अच्छा कर रहे हैं, इनके फॉरेन प्लेयर नहीं, हमारा वार्नर इतना अच्छा नहीं कर रहा है वैसे, नहीं कर रहा, लेकिन जेम्स विंस हमारा कर रहा है ऐसे ही है। एक मैच निकाल के दे दिया ना, लेकिन वार्नर ने उसमें आप गए हुए थे ना शायद, उसमें था लेकिन फिर भी जीता है, देखें वो काउंट नहीं करता। नहीं, बट ऐसे अगर आपको याद हो, हमने एक जमाने में क्रिस गेल भी हमारी टीम में था जी, तो वो भी हमें याद है कि एक लंबा ही मामला था, वो नहीं चल रहे। रिजवान भी हमारे पास था, उसामा मीर भी, ये सब हमारे पास से। बट आई सो वांट टू नो कि वो अली तरीन साहब ने कहा था कि जीतो पाकिस्तान में ट्रॉफी की तकरीब कर दी है, अब क्या अगले साल वाटर कूलर देंगे, तो उसके बाद आपकी मुलाकात भी जी मेरी मुलाकात हुई। क्या बात है? कोई ऐसा नहीं, देखिए मुझे ऐसा लगा कि वो अक्सर हर किसी को ना लाइव बात करने की आदत नहीं होती, सही है, तो मुझे लगता है उनका मतलब वो नहीं होगा। बट दूसरा उन्होंने मुझे कहा कोलैटरल डैमेज जो है वो शायद हो गया, और मैं पीसीबी के बारे में बात करना चाह रहा था, और वो बीच में आप भी जद में आ गए, तो मैं तो वैसे ही जुबान ज़दे आम हूँ, हर किसी की जद में मैं आ ही जाता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है, टेंशन नहीं। अच्छा, आप खामोश इसलिए नहीं रहो कि वरना इन लोग सबको लगेगा कि आपको क्रिकेट का पता ही नहीं है। अच्छा, आप ऐसे नहीं करो। मसला ये हो रहा है, वो नजीब शेव करके आया है, तो इतना गोरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है लाश पड़ी हुई है। यार ये क्या बात है? वो देख कर ज्यादा गोरा हुआ, ये किस तरह की बात है? ऐसे मुझे लग रहा था। तो थोड़ा नजीब तुम्हें गोरा आज इसलिए लग रहा है क्योंकि आज मैं आया हूँ, तुम्हारे पास कंपैरिजन के लिए कुछ है? मेरे ख्याल में ये भी है, तो जीतो पाकिस्तान ही शुरू कर लो। क्रिकेट की बात कर रहे हैं, पीएसएल की बात। अब फात भाई से मेरे लिए सोने की बात तो कर। क्या सोना इनके पास इतना सोना है, इतना किसी मुल्क के पास सोना नहीं है जितना इनके पास है। अरे बार्डर नहीं है। एक जमाना 50 तोला। और आप जो कह रहे थे कि रात को सारे वो हो रहे होते हैं, बहुत शोज तो ऐसे बासित भाई खराटों से सोए इधर। कौन से शो में? इतने गुजरे। अच्छा भाई, आप बता दें आपकी क्या प्रेडिक्शन है वैसे पीएसएल में, कौन सी टीम जीतेगी? कौन सी टीम है? कराची किंग्स जीतेगी है। अभी आप देखिएगा, कराची मुल्तान तो बाहर निकल गई, सही है, क्योंकि वो अली तरीन साहब ने इतना रगड़ा लगवाया अपनी टीम का कि वो बेचारे खेल नहीं पा रहे। इनको किसी आदमी को कुर्रा उस पे अली तरीन साहब की बात बुरी लगी जितनी इनको लगी है, पहले दिन से कह रहे हैं प्यार करते हैं ना यार मुल्तान, प्यार करते हैं ना। अच्छा बोला है। और मैं ये बात क्लियर करूं, हमने कभी वाटर कूलर दिया भी नहीं। हालांकि ऐसे नहीं कर रहे, हम चाहते हैं लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपके ख्याल में पीएसएल कौन जीत रहा है? मेरा दिल है कि इस दफा कराची जीतेगा। वो तो हर दफा ही दिल होता है ना। नहीं, मुझे इस दफा ऐसा लगता है कि आपका क्या दिल था, कौन जीतेगा? पिछली दफा मुझे ऐसा लग रहा था कि साइम और बाबर की टीम जो है मुझे ज्यादा स्ट्रांग लग रही थी। इस दफा ऐसा मुझे नहीं लग रहा। इस दफा मुझे ऐसा लगता है हमारा, क्योंकि कप्तान फॉरेनर है, ऐसा मेरी थॉट प्रोसेस है, तो वो हर सियासत से बाहर है, तो उसको किसी प्लेयर का कोई बैगेज नहीं है, तो वो जरा तरीके से सब कुछ चला। मैच पे ना सियासत जो थोड़ी बहुत थी नहीं है, वो भी तो बस देखे। नहीं भाई, फाद भाई, आपके इल्म में पता नहीं बात है नहीं है कि आपके शो में मुझे नहीं मालूम इनका क्या किरदार होता है, लेकिन इस शो के कंटेंट हेड, राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, ये सारे रिसर्चर सब यही होते हैं। नहीं यार, हाँ लो, आप कमाल है। हमारे शो में तो हमें से चुप करा के थक जाते किसी तरीके, इसी वजह से तो वो ज्यादा कामयाब हो रहा है। यहाँ लेकिन पिछले दिनों मैंने एक क्लिप देखा था जिसमें तुमने मुझे कहा था कि मैं जो हूँ सिफारिश से मेरा शो जो है वो ये जरा बताओ। हाँ, मैं यहाँ खड़ा हुआ था, मैंने कहा कि फाज मुस्तफा मुझे ताना मारते हैं, वो तो आपने कहा था कि उसकी तो जुगाड़ है बॉस, असल तो होस्ट आप हो, ये तो जुगाड़ पर आए। आप अपने बयान पे कायम है ना? देखिए, मैं
कयाम पे फाइन नहीं, बयान पे कायम है। कायम हूँ, कायम हूँ। अभी जबान नहीं लड़खड़ा। हाँ बताएं। देखिए मैं कायम हूँ क्योंकि उस वक्त अच्छा नहीं लगता कि मैं हूँ कायम। कायम अली शाह है ना सर, आप कायम अली शाह हैं। यार मैंने वो बयान पे कायम। पहली बार आदि को अंडर प्रेशर देखा है। हाँ अच्छा आप होशियार नहीं बनो, हमारी बात हो ठीक है? आप चुप हाँ, मैं रहो। बोला ये जुगाड़ पर आए, हाँ। बॉस इनकी जुगाड़ है। इसमें मैं कायम हूँ क्योंकि उस वक्त अच्छा नहीं लगता कि मैं बोलता कि दोनों की जुगाड़ लगी हुई है। तो इसलिए मैंने आपका नाम लिया था। इसलिए इस जवाब से साबित हुआ कि कंटेंट ये कर रहा है। मैं एक स्टेप आगे जाके छक्का मारने की कोशिश करूंगा। हाँ तीसरे की भी जुगाड़ लगी। बासित भाई, मैं दरअसल मासूमाना कुछ सवाल करूँ जो आपने लिख के दिए हैं। बासित भाई शेयर्स खरीद रहे हैं। नहीं शेयर नहीं खरीदो, काम करें मोबाइल पे। चलो मैं बढ़ते हैं मासूमाना सवाल के यहाँ। ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स इन्होंने दिए हैं। जी जी बिल्कुल। ठीक है सर, ओके। सो ये है कि जो मुझे डैश कहते हैं वो खुद कौन सा डैश है? ये तो सही बात है, इसमें क्या है? नहीं मतलब क्या आएगा इसमें? जो मुझे वाटर कूलर कहते हैं, क्या वो खुद पानी नहीं पीते हैं? वाह वाह वाह। जैसे ओके, जी तो पाकिस्तान का बेस्ट मोमेंट डैश था। यार जी तो पाकिस्तान के बहुत सारे बेस्ट मोमेंट्स रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसका बेस्ट मोमेंट हर वो मोमेंट था जब आमिर भाई हमारे साथ शो किया करते थे, तो उनके साथ एक मजा आता था शो में। ओके, कंपटीशन रहता था, इट वाज अ वेरी हेल्दी कंपटीशन। सही है। और मैंने बड़ा एंजॉय किया उनके साथ। अब ये देखे ना, ये हेल्दी कंपटीशन की बात कर रहे हैं। हाँ। एक यहाँ होता है, जो भी देखेंगे खुद अपनी आंखों से कि क्या होता है। वर्स्ट या कह लें कि एम्बैरेसिंग मोमेंट जी तो पाकिस्तान का डैश था। बहुत ऐसे हुए हैं। एक दफा मैं लाहौर में शो कर रहा था, तो मैंने उस वक्त लॉन्ग जैकेट एक पहना हुआ था। हाँ। तो मैंने ऐसे उतार के ऑडियंस में फेंक दिया। फिर बाद में मेरी पैंट फट गई, तो अब मेरे पास कुछ बचाने के लिए भी नहीं था। तो वो पूरा शो मैंने बहुत ऐसे ऐसे करके और जज्बात में, फिर मुझे लोग बच्चे पकड़ा दे, बच्चे पकड़े। हाँ। अब कैसे झुके बंदा क्या करे, तो बड़ा एम्बैरेसिंग था। वो एक पूरा शो ऐसे गुजर गया। हवा भी बहुत चल रही थी उस दिन। वेरी सेंसिटिव सिचुएशन। आगे मतलब मैं इस सवाल में घुस तो गया, फिर वापसी का रास्ता तलाश करता रहा। आप वैसे आप भी एहतियात करो। नहीं, मैं जैकेट नहीं दे रहा किसी को। ऐसे ही जी तो पाकिस्तान का मेरा फेवरेट मेहमान डैश है। मेरा फेवरेट मेहमान वसीम बादामी है। वाह वाह, देखा मैं कहता था ना, दोनों की जुगाड़ है। हमने पार्टनरशिप की हुई है। मैं भी शयाद के साथ काम करके अंदाजा हुआ वो तो डैश है। वो बहुत टैलेंटेड है। हाँ, तो उससे पहले आइडिया नहीं था आपको? नहीं, मुझे ऐसा लगता है हमने जब साथ काम किया तब हम दोनों का टैलेंट अभी येट टू बी डिस्कवर्ड था। तो अच्छा। हमने साथ, उसके बाद हम फिल्म स्टार्स बने, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, ओके। उससे पहले हम बस एक्टर्स थे। वैसे मायरा खान एक इंटरव्यू में कह रही थी, मैंने आज देखा कि आप बहुत खुले दिल के हैं और आप यानी आपसे किसी की तारीफ कर दिया कि चश्मे बड़े अच्छे लग रहे हैं तो आपको दे देते हैं। मायरा ने हाँ, एक दफा- बिल्कुल, ये तो आप आज रखें। ऐसा हुआ कि आदि ने कभी आपसे किसी की तारीफ की और आपने कहा आदि रख यार तू क्या यार, ऐसा हुआ? आदि अपना बुखार नहीं देता किसी को मुफ्त में। तो आपने आदि को कुछ दिया? मैंने आदि को बहुत इज्जत और बहुत प्यार दी है, और उसके बाद आदि आपके शो में आके जो है स्टार बन गए। ये देखिए, ये हुआ। आप देखें, इन्होंने मुझे इतनी इज्जत प्यार दी, मैं आगे सबको जलील कर रहा हूँ। आप शादी मेरे नजदीक डैश। शादी मेरे नजदीक एक अच्छा रिश्ता है। अच्छा रिश्ता है, अच्छा रिश्ता है। हो गया। इकरारुल हसन मेरे नजदीक डैश है। बहुत तेज है। अच्छा, नहीं, मेरे नजदीक बहुत 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 तेज है। बहुत, मेरे बहुत, नजदीक। बहुत ओके। शोहरत मेरे नजदीक डैश है। ट्रिकी है अच्छा, इस मुल्क में, एटलीस्ट बहुत ट्रिकी है। दो धारी तलवार है। हाँ। बहुत दो धारी। मैं कुछ लोगों के लिए डैश, कुछ के लिए बहुत डैश हूं। कुछ लोगों के लिए मैं वाकई एक टैलेंट हूँ, कुछ के लिए मैं पर्ची हूँ। एक्चुअली किसी को लगता होगा कि फाह मुस्तफा पर्ची बहुतों कमाने को कैसे ऐसा लगता है? बहुतों को ऐसा लगता है। अब सीरियसली आपका और मेरा, हम दोनों का लगता है, मैं आपको बताऊं। मेरे मैं तो सुना है मैं बहुत। उस पर हमेशा एक बात लेकिन- कहता हूं कि इस मैनेजमेंट के साथ एक बंद कमरे में आप आज भी मेरी बात हो रही थी कि हमारे सीईओ के बारे में, या सलमान भाई, या ये सारे लोग जब हमें बहुत कुछ समझाते हैं, जो मैं बात करता हूँ ना, कोई सुनने को तैयार नहीं होता। तो जब आप एक जगह पे पहुंच जाते हैं तो आपको सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सुन लेते हैं। Yes. तो शायद हम 10-12 साल चल भी रहे हैं। बाकी टैलेंट सबके अंदर है, बशर्ते कि आप अपने कान बंद कर लें और बोले कि बस मैं ही हूं और मैं हूं, तो वो फिर नहीं चल पाता। यानी मैं कैफियत से गुजरता हूँ हर रमजान की पहली रात को। इस दफा मैंने इनसे पूछा, रमजान का चांद नजर आ गया था, थोड़ी देर घंटों बाद ट्रांसमिशन थी और इनका जीतो पाकिस्तान था। तो मैंने कहा आप नर्वस फील कर रहे होते हैं इस वक्त? क्योंकि मैं बहुत नर्वस फील कर रहा हूँ इतने साल करने में। इन्होंने कहा लाइक एनीथिंग। तो मैंने कहा अच्छा यार, मतलब माशाल्लाह इतना बड़ा नाम, इतना सब कुछ, लेकिन फिर भी हर आप बार, काम को हर इतना बार। इससे सीखना चाहिए, समझे नजीब? के अच्छा सही। यही जिंदगी में सब बन जाना, डैश ना बनना। हाँ,
क्रिकेटर ना बनना है वजह? इस मुल्क में क्रिकेटरों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया बहुत ज्यादा। अच्छा, हमें लगता है हमारी ट्रोलिंग होती है, लेकिन उनकी बहुत क्रिकेटर्स की बहुत नेक्स्ट लेवल हो रही है, बहुत ज्यादा। डैश की वजह से बहुत नुकसान उठाया। डैश की वजह से बहुत मुझे लगता है कि ये जो सोशल मीडिया सारा मामला है, इसकी वजह से बहुत नुकसान उठाया। और आपको लगता है आप नहीं बने सोशल मीडिया किस? नहीं, मैं बन नहीं सकता। अब तो देखिए, इट्स अ रियलिटी, आपको इसको एक्सेप्ट है तो सही ना, इट इज देयर। हाँ, बट एज वी स्पीक आपको शायद अंदाजा नहीं है, कोई 45 से 47 सिनेमाज इस मुल्क में बंद हो गए। अभी रिसेंटली हुए हैं बंद। तो वो एक बड़ी अजीब सी बात है। हम जब बच्चे थे या जब बड़े होने के लिए एक्टर बने, तो सबसे अल्टीमेट गोल आपका क्या होता है कि आप बड़े पर्दे पे नजर आएंगे। सही है। अब बड़ा पर्दा रहा ही नहीं, आप क्या करेंगे? तो ये और बहुत क्यों बंद हो रहे हैं सिनेमास? क्योंकि टेलीविजन बड़ा हो गया है, और हमारे मुल्क की तो चले एक ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है। लेकिन आर्गुमेंट ये सही होगा अगर कोई देख के भाई क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, ऐसे सिनेमा बंद हो रहा है, वरना लोग जाते हैं। नहीं, देखिए आर्ट को या यही सिनेमा पे बाकी फिल्में चल रही वहां भी बैन नहीं था। वहां भी बहुत लोग जो है वो इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं। उसका रीजन सिर्फ ये है कि देखें, जब आपको एक चीज घर पे बैठे मिल जाएगी तो फिर आप निकलेंगे कैसे? और कोविड के बाद तो बड़ा मुश्किल हो गया ये सिस्टम करना। इमेजिन 2019 में मेरी 2 फिल्म्स आ रही थी एक दिन पे। सही है, ऐसा कभी नहीं हुआ हिस्ट्री में, बहुत सालों तो नहीं हुआ, कम से कम 25-30 साल से तो नहीं हुआ, हालिया तारीख में नहीं हुआ। एक दिन में 2 फिल्म रिलीज हो रही हैं, और फिर 20 के बाद ऐसा टाइम है कि रिलीज कि सिनेमा ही नहीं है, फिल्म रिलीज कहाँ करेंगे? आज से 15 साल पहले वाला फहद डैश और आज वाला फहद डैश है। पहले वाला बहुत मासूम था, अब वाला और मासूम हो गया है। मैं समझा मासूम को ऑपोजिट कोई जुमला मेरे नहीं, और मासूम हो गया। अच्छा, ओके। हाँ या नाम है आखिरी? जी। ओके भाई, कभी मैं कभी तुम का सीक्वल बना तो मैं लाजमी उसका हिस्सा होऊंगा। कभी मैं कभी तुम कभी सीक्वल बनने ही नहीं दूंगा। वजह? अच्छी चीज बन गई, उसको अपने खराब पीक नहीं। पे छोड़ दो उसको। देखें, आप जब तक लोगों को ऐसा लगे कि और देखना है, ये सबसे बेस्ट बात है। तशनगी बरकरार रहनी चाहिए। बिल्कुल। ओके। यंगस्टर्स के बारे में सीनियर्स ठीक कहते हैं कि उनकी स्क्रिप्ट से ज्यादा बाकी चीजों पर तवज्जो होती है, क्योंकि बाकी चीजें हो गई है ना बहुत ज्यादा। हाँ, वो चल रही हैं। हमारे जब हमने शुरू किया था तो ये चीजें रियलिटी थी ही नहीं। तो बाय द एंड ऑफ द डे आपको जो भी कर रहे थे, आप टीवी के लिए ही आप करके कर सकते थे। उनके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। लेकिन हाँ, आज के दौर में पहचान बनाना, बड़ी पहचान बनाना, ये भी एक थोड़ा सा मुश्किल है। आप फिल्टर आउट बहुत जल्दी हो जाते हो। आप लोग के दौर से अभी भी चल रहा है आपको, लेकिन आज से 15 साल पहले ज्यादा आसान था रिलेटिवली नाम बनाना। मुझे लगता है आसान था, क्योंकि 1-2 अच्छे कामों से आपको एक जिसे कहें लॉन्ग टर्म पहचान आपको मिल सकती थी। ओके भाई, मेरा फेवरेट शेर डैश है। आपने अपना फेवरेट शेर सुनाना है, फिर जवाब में ये जो हजरात बैठे हैं ये शेर सुनाएंगे। ऑडियंस फैसला करेगी कि उनको किसका शेर जो है सबसे ज्यादा। मेरा वाला शेर पता नहीं ऑडियंस को समझ भी आएगा कि नहीं आएगा। क्यों, आप फारसी में सुनाएंगे क्या? मैं एक मीर का शेर है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो मुझे भी समझने में जरा, जब मैं कर रहा था तो मुझे समझ आया कि वो बात क्या कहना चाह रहे हैं। इरशाद अहेड ऑफ हिज टाइम्स वो शेर था कि है नाम मजलिसों में मेरा मीर बेदमाग, है नाम मजलिसों में मेरा मीर बेदमाग, असपस के कम दमागी ने पाया है इश्तिहार। अजीब सी बात ये है कि लगेगा कि शेर समझ नहीं आया। बताओ, तशरीह करो यार। बात ये है कि करते तशरीह करो यार, क्या हो गया? हाँ, बात ये है कि ऑडियंस को तो देखे नहीं समझ आया। ठीक है, लेकिन आपको भी नहीं आया। मैं तो मेरी आप तो, लेकिन हाँ, मैं इसकी तशरीह नहीं करना चाहूंगा क्योंकि बहुत अच्छा शेर है। क्या कहता क्या शेर? शायर कहना क्या चाहता है? हाँ, इसमें शायर कह रहा है हाँ कि सुनो मेरी शायरी, मैं शायरी कुछ कह रहा होगा, मैं आपको अपना शेर सुना देता हूँ। इसकी तशरीह नहीं करेंगे शेर की? शाह साहब को समझ में आ गया है। आपको शाह साहब के अंदर का कराची आ गया अचानक। सर, ये जो शेर सुनाया अभी, इसकी तशरीह करते हैं। आप रिपीट तो करें। है नाम मजलिसों में मेरा मीर बेदिमाग, असपस के कम दिमागी ने पाया है इश्तिहार। इस शेर में शायर कह रहे हैं जो इन्होंने पढ़ा है, वही एग्जैक्टली वही मतलब है। अच्छा, वही है। जब शायर नहीं कर रहा, आप क्यों कर रहे? अच्छा, ठीक, मैं भाई बात या तो हामिद मीर साहब ने वो लिखने के, हामिद मीर साहब सर, ये हामिद मीर साहब, ये फहद मुस्तफा साहब बैठे हैं। नहीं, वो जो शेर मीर तकी मीर, सर मीर तकी नहीं है, हामिद मीर नहीं। जब उसने सीधा शेर लिख लिया तो तशरीह क्यों कर रहे हो? ओके, आई एम सॉरी, आप शेर सुनाओ। मैं मुल्क के जो हालात चल रहे हैं उस पर मैं कुछ कहना चाहूंगा। इरशाद। अर्ज किया है कि तुम क्या कर रहे हो, सिर्फ बातें करते हो।
क्या कर ये रहे कैसा हो? शेर सिर्फ हुआ? बातें करते हो। हाँ। शोर मचाने से जंग नहीं जीती जाती। अच्छा तुम क्या कर रहे हो? सिर्फ बातें कर रहे हो। शोर मचाने से जंगें नहीं जीती जाती। हमारे खौफ से खड़कती हैं खिड़कियां। मुझे चाहिए लड़कियां। सॉरी मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। बाद में मीर तकी तड़प रहा होगा। वो मैं जीतो ये क्या किया आपने? सॉरी एकदम से जीतो बाकी साहब भाई सॉरी। तुमसे एक बात कहनी है। अच्छा आपका शेर शुरू हो गया। तुमसे जानना एक बात कहनी है। हाँ। आज तीसरा दिन है वही जीन्स पहनी है। ये नहीं बताते यहाँ तक आता खाली। अब मैं शायरी शुरू करूंगा। तो ये क्या था? पाकिस्तान की जान के लिए। सर सुपर ऑफ द स्टार ऑफ द सुपर ऑफ द सर वो आप वो मैं कर लूंगा। आप शेर सुनाओ। हाँ। नहीं है वो है आप शेर सुनाओ। तो शायर ने अर्ज किया है। शायर बहुत परेशान रात में बैठा है। शाहजी बैठ के सुनाए, गिर ना जाए आप। हाँ? सर आप शेर सुनाओ ना। आप क्या हाँ। बीच में डिस्टर्ब करेगा। अभी नहीं करेंगे। मैं इधर झेड़ा हो जाएगा। हाँ? झगड़ा होता है नहीं होगा। आप सुनाए शेर सुनाए। ए जानना जी जी तू मेरा इंतजार कर न सकी। सर है क्या? ए जाना हाँ तू मेरा इंतजार कर न सकी। हाँ। टकी टिकी टकी टिकी उसकी तो समझ आती है। हाँ। उसका दोनों जगह से मीटर चलता है। ठीक जो है। पाकिस्तान से भी और यहाँ से। आपको क्या हो गया है? ये इन्होंने बोला कि इनकी जो तारीफ करता है ये चीजें अपनी दे देते हैं। अच्छा आपने इसलिए ये घड़ी मेरे मुंह पे मारो। नहीं है मैं सर ब्रेक पे लूं। मेरा ख्याल है हाँ? ब्रेक के बाद जरा मुकाबला हो जाएगा। तू कहाँ जा रहा है? सर मैं कहीं नहीं जा रहा। शो ब्रेक पे जा रहा है। ये जा रहा है। मैं ब्रेक में ब्रेक के बाद ये जा रहे हैं पैंट चेंज करने। आपके बाबा खुश आमदीद कहते हैं। फाद भाई बात ये कि एक मुकाबला वहां होता है, एक मुकाबला यहाँ होता है, जिसमें एक टीम के सरबरा बासित भाई हैं। मैं जरा दरवाजा खोल गया हूँ। नहीं सर बेल नहीं बजी। ये बजर है। गेम है सर क्या। और एक टीम के सरबरा। ओ ये हमारे सरबराह हैं। ये आप मैं I object, Your Honor. ताज़ियत का इजहार करता हूँ इस बात पे। प्लीज। और आप जो मुझसे कह रहे थे कि रमजान से पहले से मैं फाद मुस्तफा को ट्रेन कर रहा हूँ, वो आप इनके एग्जामिनेशन ले रहे थे ताकि वो क्वालिफाई करते हैं इस टीम में। देखें अगर कोई इस तरह का नहीं होता सिस्टम तो पहले शो में बुला लेते ना। अच्छा तो आप ट्रेनिंग ट्रेन कर रहे हैं इनको। मैं रोज 3 घंटे पढ़ा लिखा तो मुझसे ज्यादा ही है ये। कर ये ऐसा मैंने इनको बताया हुआ है। तो आज आपको क्या उम्मीद है कि आपको ये आप देखें कि आज 19-20 हम जीत रहे हैं। हाँ। और इंशाल्लाह जब ये खत्म होगा तो 23 और 19 होगा। अच्छा क्यों? मैं और आप रीजन- हर क्योंकि देखिए रीजन आखिरी बताऊं? वाला गेम ये जीतने क्रिकेट वाला। आप भाई को क्रिकेट आता है। ओके मैं रीजन बताऊं क्यों? हाँ। क्योंकि मेहमान वहाँ है। नहीं वो तो रोज होता है अच्छा, भाई। हो गया। तो ये बता दें कि आप हर जीतने वाले मेहमान को कुछ इनाम का ऐलान करते हैं। आज अगर फाद भाई ने आपको जितवाया तो आप पर्सनली अपनी तरफ से क्या गिफ्ट देंगे उन्हें? देखिए फाद भाई क्योंकि कोई छोटा नाम नहीं है, बेशक सुपरस्टार है, बेशक। तो इनको कोई भी छोटी चीज देंगे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक बात तो है। हम इनको 5,000 रुपया देंगे कैश। देखा आई एक्सेप्ट। आपको देखो उनको शौक Happily. लगा, यकीन नहीं। Speechless हो गए। 5,000 मैं ये अभी भी जीरो मिल नहीं जाए। हिसाब कर पाया कि समझ कितने नहीं उसके रही है, क्या रिएक्ट और कैश कभी नहीं मिला होगा। आप इन्हें हरवा दें, 50,000 हम देंगे आपको। आप रखे बाहर। हम बढ़ते हैं मासूमाना ओवर की पहली गेंद की जानिब। एक सवाल है सर। जो कि हमने पूछा है कुछ लोगों से। जी। हमने पूछा है 11 करोड़ 88 लाख 5,674 लोगों ये से। झूठ बोलते हुए तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। नहीं हमने इतनों से पूछा लाइव है। टीवी पे पूछा है इतनों से जवाब 4 ये लोगों जो ने तुझे दिया बता है। रहे हो उससे पूछ। जवाब 4 ने दिया है। पूछ तो सकते हैं ना। खाली पूछा है सही। बाकी जवाब 4 ने दिया ठीक है। उसमें से भी 2 मेरे रिश्तेदार थे मेरे। हाँ, ठीक है। एक आदि था एक मुझसे। अब सही। और क्या बताऊं अब सही है। जैसे वो हम अक्सर एक बात करते हैं, इतने मैसेज आ गए, क्रैश कर गया सिस्टम, क्रैश कर गया। वो सिस्टम दिखा नहीं आज तक ये है किधर तो सिस्टम। भाई वो सवाल क्या है, पहले तो सवाल दिखा दें। शोहर, आप एक शोहर हैं, बिल्कुल सर। अपनी नाराज बीवी, आपकी बीवी नाराज होती बिल्कुल होंगी, ठीक है। को किस तरह मनाते हैं, आप भी मनाते होंगे। बिल्कुल ठीक है। अब ये कि 4 जवाब हैं और ये बजर बजर हमने ऐसी रौनक लगाने के लिए लगाया हुआ है, लेकिन आपने जवाब देना है। जो पहले जवाब दे देगा सही है। हिंट के तौर पे पहला लफ्ज आएगा। तो जो पहला कि भाई शोहर है नाराज बीवी को किस तरह मना रहे हैं, जो पहला सही जवाब है उसका पहला हर्फ क्या है? पे। प्यार से। प्यार से जाहिर है प्यार, लेकिन एक प्यार पप्पी देंगे। पप्पी। फूल देके क्या पप्पी से नहीं हो रहा। नहीं वो नाराजगी में नहीं एक्सेप्ट नहीं सॉरी। आप जीतो पाकिस्तान में ये काम मेरे साथ इतनी दफा कर चुके हो। जब तुम मान जाते हो तो बीवी क्यों नहीं मानेगी?
यार अब ये बहुत पर्सनल मामला है आप दोनों का। भाई सबकी अपनी अपनी पप्पी है। यार मैं जैसे बात ही नहीं कर रही यार तुम अपनी अच्छा आपस की बात, एक मिनट, आप पब्लिक से पूछे कि भाई हम सही थे या ये लोग सही, सच सच बताइएगा आप लोग यार। प्लीज इधर ही कहिएगा क्योंकि डेली यही काम हो रहा है। हमने इनसे पूछा, उन्होंने फूल दिया है। अच्छा ठीक है ठीक है भाई, ठीक है, सही है। ठीक है। ये आप अगर भाभी नाराज हो जाएंगे तो आप फूल देके मनाएंगे उनको कभी? पहले उसके लिए भाभी तो लाओ। क्यों हो गया काम इतना मुश्किल वैसे? अब हो गया, अब नहीं हो सकता कुछ? इसको पता ही नहीं है फूल देके मना रहा है, तो ये कैसे होगा? मुझे ये पता है, कुछ ना कुछ दे के बनाना होता है, फूल का नहीं पता अभी। मतलब दिलासा देके, दिलासा, तसल्ली देके। तसल्ली। सही है। अगला जुमला देखें भाई। हाँ, और शुक्र है पैसे नहीं है ये। भाई शौहरों वाले ना बासित भाई को आते हैं, सीन सास को घर से निकाल के। सास को घर से अच्छा बासित भाई चुप हो गए इस पे। सिंगिंग करके नहीं, सॉरी निकाल के। अरे सॉरी, वो पिछले 15 साल से सॉरी कर रहे हैं। 18 साल 3 साल कम ना कर। 18 साल से सॉरी। आप सास को घर से निकाल के तो देखते, कभी सॉरी नहीं बोलना, कभी सॉरी की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप खुशियों का आलम देखते हैं यार ये सही शो ही नहीं तुम्हारा। आपने नहीं हमने शरीफ लोगों से पूछा है। ठीक है, ठीक है। आपने कहा सिंगिंग करके, फर्ज करें कि भाभी नाराज है, आप सिंगिंग करके उन्हें मनाएं। भाभी के आप हमारी भाभी, आप थोड़ी भाभी अच्छा सॉरी उसको क्या करना है, गाना सिंगिंग करके हाँ। आपने गाना बनाता हूँ। मुझसे नाराज क्यों हो बीवी, हैरान हो, नीचे से गाएंगे हैरान अच्छा वाह, अच्छी जगह। हाँ साहब, पहला क्या काला बात है। है, क्या बात है। नीचे से गाए। गाना चेंज भी हो सकता है। वो क्या? हलता हलाऊ यार बेली घुमड़ कचे थे, हलता हलाऊ। हाँ? ये कौन सा गाना है? ये मेरे हाउस होल्ड का गाना है, ये सही है। अच्छा। हाँ, हमारे यहाँ सही सही बजता है। सही ताजी जुत्ती जो कोको ता हल्लू तो माँ गिद्दू। अरे, इतनी हम्बलनेस। मुझे इंडिया। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया 2-0 भाई। यार भाभी क्या हो रहा है? ठीक है, कोई बात आप अच्छा तीसरा वाला ना बहुत आसान है। तो पहला लफ्ज आएगा और ये पहचान लेंगे। तीसरा डब्बा खोलो। तीसरा डब्बा खोल रहा हूँ। चाहे कि तुझकी तो जल्दी ले ले, बाद में जवाब आप देना। सामने खड़े हुए हैं भाई। दिखाओ। अच्छा मैं हट गया, दिखाओ। शर्मा के शॉपिंग शॉपिंग। इसकी तो शादी नहीं हुई, इसको कैसे पता? शॉपिंग के ये सिर्फ शॉपिंग ही करवाया जा रहा है। अच्छा, और मैं जिसको भी शॉपिंग करा रहा हूँ वो भी तो किसी की बीवी बनेगी ना। किस तरह की बात है? मतलब ये किस तरह की भाई बात है? कभी ना कभी तो उस लड़की की शादी होगी। माने या ना माने इस प्रोग्राम से तंग आ गया। ऐसी बातें करेगा तो जो थोड़ी बहुत होने वाला आसरा वो भी नहीं होगा तेरा। आपने सबसे ज्यादा भाभी को क्या शॉपिंग कराई होगी महंगी? मैं सर लुट गया, बर्बाद हो गया, बचा क्या? सब हो गया। अब वो करा रही है शॉपिंग, क्योंकि सभी उनके नाम हो गया। आज ही का मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। एक बैंक वाला जो मैनेजर है मेरा, वो साइन ही नहीं ले रहे हैं हमसे। उन्होंने अल्लाह तवक्कल कर लिया कि जो उन्होंने साइन कर दिया बस हो वो गया। बड़ी बात है। आप क्या करके कितनी की शॉपिंग करा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा भाभी को? मैं तो जितना वो गए उतना नहीं कराऊंगा, अच्छा, अपने हिसाब से कराऊंगा। 1000 5000 10,000 इतना। 5,000 तो तुम मुझे देने के लिए तैयार हो गए थे। तो आप भी मान जाओ। सर क्या मैं अगले मैं तो सीधी सी बात करता हूँ कि भाई ये डंपर लो, मैं खड़ा हूँ, मार दूँ। ये कोई तरीका है तेरा? हाँ? आप इतने हर बात पे नाराज हो रही है। सैडिस्ट भी अजीब सा बिहेवियर है भाई। आखिरी ऑप्शन भी आसान है और दिखाएं इसका पहला लफ्ज क्या है? हाँ, मेहमान आने पे नहीं, मेहमान आने में। मैके तुमने क्या बोला कामी? तुमने क्या बोला? इन्होंने कहा मेहमान लाके, पता नहीं क्या मेहमान लाके किस तरह, मतलब क्या? वो सवाल ही भूल गए थे। ये कैसी बीवी है जो मेहमानों के आने पे राजी ये हो पता है हाफ वॉली के लिए पहले से तैयार खड़ा होता है इसका बॉल। मैंने कहा था आज मैं जीतूंगा, हाँ, लेकिन नहीं। ये बराबर दो हो गया। जवाब इनके सही हो गए, दो जवाब इनके सही हो गए। चाहे हो गया। अब मैं एक क्यों शेर आप नहीं? सुना दे, कोई भी आप तीनों में से एक शेर, आप तीनों में से कोई सुना दे, ऑडियंस फैसला कर लेगी। भाई फैसला हमारा। भाई सुनाओ, सिंधी में शेर। बाद में आप सुनेंगे, भाई सुनेंगे। सिंधी में शेर। सिंधी में सर, बिस्मिल्लाह। हैरान होता हूँ मैं तेरी अकल ते, क्या? हैरान होता हूँ मैं तेरी अकल ते, मोदी थिक तुझी शक्ल ते। ये है ना? खत्म भाई, जीत गया। मेला लूट लिया, दे दिया मेला लूट लिया। दे दिया। इससे आगे बढ़ नहीं मसला क्या है? सर आप बैठो, हो गया उसका। मेरा अकाउंट भी उसने बैन कर दिया है। सबका किया, मेरा भी किया है। आपका भी था? मेरा अकाउंट था,
पापा चलो की ये एक princess। अच्छा काम पापा किया। की प्रिंसेस के नाम से अकाउंट चला रहे थे और इसने इतने ऐसे ऐसे इनबॉक्स से मैं क्या बताऊं। और मैंने इनबॉक्स में बासित भाई को सलाम किया, इन्होंने इनबॉक्स में भी जवाब नहीं दिया। वहां भी नहीं दे रहे हाँ। पापा की प्रिंसेस पे भी नहीं दे रहे नो ओके सर लेकिन ये मुकाबला जीत तालियां बजाओ, जीत गए वक्त। सर ये हो गया पहला राउंड जो आप लोग जीत गए। हम बढ़ते हैं मासूमाना ओवर की दूसरी गेम की तरफ। भाई वाह, क्या बात है। AI जनरेटेड इमेजेस आएंगे कुछ। जी जी सर, पहचानना है आप लोगों ने कि कौन साहब साहिबा है। पहचान लेंगे। अच्छा 18 दिनों से प्रोग्राम हो रहा है। आप रमीज राजा दिखाएं, अब आप रियाज दिखाएं। हानिया आमिर जरूर या- होगा। भाई ये कहते हैं हानिया आमिर है। क्या बात है। अबे भाई ये किसकी है इनकी कौन? हानिया आमिर की। मतलब रमीज राजा और वहाब को पहचानने में क्या है? हानिया पहचान, अच्छी बात है, गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। नहीं, तीनों की तरफ से। जी नहीं, सिर्फ आप। ये बासित भाई भी हानिया को पहचान नहीं नहीं, मैं जानता ही नहीं कौन है। बासित भाई अब इतना तो ना करें यार। इनको नहीं My God, पता, मैं बिल्कुल नहीं नहीं जानते। आपने मेरा ड्रामा नहीं देखा? नहीं देखा, मैं माफी चाहता हूँ। मैंने ओ भाई गिराओ सेट यार फैमिली ड्रामा था यार हमारा। बासित भाई फैमिली ड्रामा था यार, क्या हो गया आपको यार? हाँ इसलिए नहीं देखा। भाई चल दिखाओ। भाईजान, यार क्या कह रहे हैं। भाई साहब फ्लो में निकल गया, फ्लो में निकल गया, फ्लो में निकल गया। टाइम नहीं हुआ। भाई पहली तस्वीर दिखाए, कौन है ये दिखाएं। हानिया आमिर। भाई नहीं हानिया आमिर भाई है। निदा यासिर। अरे निदा ये इसने मुझे सेट से पहचाना होगा, है ना? इसने आप पीछे की तस्वीरों से पीछे पहचाना। की तस्वीरों से ही पहचान। सेट से- यार आप हमारी कॉलीग एक इदारे एक छत के नीचे सालों से काम कर रहे हैं, आप वो भी नहीं पहचान तो पा रहे। आप नहीं, कॉलीग वो- को डिज्नी का कैरेक्टर दिखा रहे हैं, कैसे पहचान आपने भी तो पहचाना है ना। तो यार आप आपने भी तो अंधी लगाई हुई है, मतलब कि ये जो आप कर रहे हैं ये कहाँ से सच है? यहाँ से बात सच हो रही है, जो आदि भाई ने कहा जुगाड़ लगी है। ऐसा ही है। अच्छा, और सेम छत नहीं है, इनका स्टूडियो अलग जगह, उनका स्टूडियो अलग। हो मतलब महावरतन कहते हैं कि एक ही जगह पे। सॉरी, ये मासूमाना की जगह बेवकूफाना आप रखें इसका नाम, क्योंकि ये तो कहीं से भी नहीं था। ऐसे नहीं लग रही नहीं, मुझे सर, तो हम नहीं तो लगी। 20 दिन से यही तो हम सह रहे यही हैं। बोल रहे हैं। देखो वो कह नहीं रहे बेचारे, बीच चेक से- में कितनी ताकत है, देख रहे हो तुम? देख अच्छा, रहे आप हो सुबह बहुत लेट उठते हैं इसलिए उनके शो में नहीं गया आज तक ना। क्या चीज? आप सुबह लेट उठते हो इसलिए उनके शो में नहीं मैंने गया। जिंदगी में मॉर्निंग शो इतने कर लिए, अब मुझे उठना ही नहीं सुबह सुबह, जाना ही नहीं है। अब मैं रात का शो करता हूँ। ये रिकॉर्ड करेंगे तो चले जाएंगे शो में। नहीं, तब भी नहीं जाऊंगा। अच्छा मॉर्निंग में नहीं जाना। मैंने कर लिया अपने हिस्से के साथ। खत्म हो गया। हाँ। भाई निदा यासिर किसने पहचाना था? मैं भूल गया। एक हो गया, दिखाओ अगला दिखाओ जल्दी, टाइम कम है। अहमद। AI ने अगर किसी के साथ जस्टिस किया है तो वो सिर्फ अहमद के साथ किया सही है। है। 1-1 हो गया। अगला दिखाएं भाई। इकरार। इकरार, अरे क्या बात है। अरे ये देखो गलत है, 2 तस्वीरें लगी हुई हैं। नहीं ओहो एक AI है ना। यार एक बात बताओ, हाँ। उसकी मांग उस तरफ से थी, हम कैसे माने ये बात? यार उससे भी तो पहचाना है ना क्या यार। आप मांग से इकरार परेशान रोशन को कोई हैं? एक वहाब मशवरा- रियाज को इतना मोटा कोई एक मशवरा अगर इकरार रोशन को देना हो, क्या चीज? कोई भी मशवरा देना हो इकरार रोशन को, अगर क्या मशवरा देना है? कोई भी। कि वो आपका शो कर ले, अच्छा करेगा। यार ये मशवरा जो है वो, कि भाई मशवरा, आपको पता है वो बड़े बड़े काम सोचे बगैर कर लेता है, ये काम तो वैसे ही कर लेगा वो। देखो कोई तो मर्द मुजाहिद भी है। मैं इकरार से भाई को- मशवरे लेने हैं, देने नहीं है। हाँ। मैं इकरार भाई को मशवरा दूंगा, सुबह उठ के नीम गर्म पानी, उसमें नींबू डाल के दिन में 3 बार पिए। वजह 3 बार पीने से स्किन अच्छी होती है। सुन भाई ले, अगली तस्वीर देख। तुम वो एक दफा ही पी लो। देखो भाई यार। टाइम कम रह गया है। ये कितना 2-1 हो गया है। दिखाएं अगली तस्वीर दिखाएं। हानिया आमिर, मैंने बोला था। यार हाँ, हमने बोला यार था वो 3 साल से बोल रहे हैं, इनको मैंने याद बोला है। था। ये दे दे point। क्यों? ये पहले पक्का ये किया। राजा गिर गया सजदे में जब वक्त कयाम आया। ये बात जब नहीं। बोलने की बात थी तब आपने बोला। जब जब आवाज आई तो आपने इस तरफ देखा है। हाँ मुझे लगा ये जवाब नहीं। देंगे नहीं आवाज। मैंने कहा नहीं, नहीं आवाज मेरी आई थी। आज नहीं, मेहमान उन्होंने बोला, यार वो मेहमान भी है नहीं नहीं आज मेहमान भी है क्या? मतलब मैं जीता हूँ भाई। नहीं नहीं वो हमारी कंटिन्यूटी में चल रहा है। देखिए मैंने तो इसलिए कितने नहीं हो गए बोला। पॉइंट तो बताओ। 2-2 हो गए। नहीं नहीं, वो कुछ कह रहे। इसलिए नहीं मैंने बोला, मैंने कहा आज फैमिली आई। 2-2 हो गए। ब्रेक के बाद आखिरी तस्वीर दिखा शेर सुना दे क्या? शेर सुना दे। भाईजान कल मैच है लाहौर और इस्लामाबाद का, प्रेडिक्शन ले लेते हैं कौन जीतेगा सर? इस्लामाबाद। सर इस्लामाबाद। ओके भाईजान। इस्लामाबाद। ऑल राइट सर। लाहौर। ओके सर। लाहौर। भाईजान इस्लामाबाद। ऑल राइट फाद भाई, आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. ये फिलिप्स का एक होता है आपके लिए छोटा सा कैश। इसमें हो भी सकता है। बहुत सारी तालियां बजा दें फाद भाई। लेकिन जाते जाते फैसला करना है कि दूसरा गेम कौन जीता, तो आखिरी तस्वीर तो देखते जाए। ये हाँ। कौन है भाई बताओ? फाद मुस्तफा। गलत। 10 सेकंड रह गए। 9। इमरान अरे अशरफ। इमरान अशरफ है। इमरान क्या अशरफ बात है। है। हाँ। क्या
जीत गए हम जीत गए थैंक यू वेरी मच वंस अगेन Thank you so much, sir. बहुत Thank बहुत you, thank शुक्रिया you. बहुत सारी तालियां मारने के लिए जिंदगी सेहत रही कल मिलेंगे इंशाल्लाह अल्लाह हाफ़िज़ नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद।